वो दूसरी तिथि में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं। छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं, झोंपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे छांड अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज एसी भी ना काम करे तो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये भार बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा, फिर उसको बच्चा होगा, कदे पीलिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाडोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे क्या? तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए।
तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भगत को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवारें बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं, आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखिए और 20-20 कमरे कक्ष है, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सो गया, किसी कोने में कहीं डाल लेना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 3.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कति माप के 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला। नारायण, हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेष नाग पर लेट के तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाए। तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे, उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश की लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथी बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं, ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया उन ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेद विज ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले, वो उस समय भी निसंतान थे। अपने आत्मा, अब आप देखते हो कि परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे। पुण्यात्माओं,